डांट दिया इसलिए। कार्तिक, ऐसी सब बातें ना बच्चों को याद तो नहीं रहती हैं। वो तो हम बड़े ही होते हैं जो खुद डांटते हैं और फिर खुद ही गिल्ट में रहते हैं। कल तुम कायरव से एक बार बात कर लेना और पूछ लेना कि उसने ऐसा क्यों किया। मेरे बच्चे का पहला दशहरा और मैंने उसे। तुमने कुछ नहीं किया कार्तिक। अगर किसी और के बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ होता ना तो उसके पापा का रिएक्शन भी यही होता जो तुम्हारा था। गोवा में तो कितनी बार डांटा है मैंने इसे, कितनी बार नाराज हुआ है मुझसे, पर अगले दिन फिर सब भूल जाता था। तुम ना इसे कल कोई खिलौना लाके दे दोगे ना या गोद में उठा लोगे, प्यार से कंधे पे बिठा लोगे ना, सारा गुस्सा ना छू मंतर हो जाएगा। तुम खुद ही देख लेना, बेटा ना फिर से पापा की दुम और मम्मा तो इनको दिखाई ही नहीं देगी। वैसे सारे बच्चे ना सिर्फ कहने के लिए मम्मा के चमचे होते हैं, होते पापा के चमचे हैं। अरे मम्मा दिन रात लगी रहती है, इतनी मेहनत करती है, वो नहीं दिखता है, वो तो नोटिस करते ही नहीं है। लेकिन पापा अगर थोड़ा सा भी खेल लेना उनके साथ, बस उनके फैन हो जाते हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। और नहीं तो क्या, बड़े अनफेयर होते हैं बच्चे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है बच्चे बहुत ही फेयर होते हैं। जिसकी जो बात अच्छी लगे वो कह देते हैं, अच्छी ना भी लगे तो कह देते हैं। मम्मा पापा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए, और दोनों ही उनके फेवरेट। पता नहीं कार्तिक, शायद कितनी कोशिश की मैंने कायरव की मम्मा पापा दोनों बनने की, पर रही मैं सिर्फ मां। तभी तो तुम्हारी कमी उसे हमेशा महसूस होती थी। रिलैक्स, जो तुमने किया वो मैं नहीं कर सकता था। It's just that वो बाकी घरों में दो चेहरे देखता होगा और अपने घर में एक, इसलिए उस दूसरे चेहरे को ढूंढता होगा। That's it. Maybe. खैर अब तुम भी इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ो। तुम देखना सुबह तक हमारे राजकुमार कायरव ये सारी बातें ना भूल चुके होंगे। और पापा आप अगर इन सब बातों के बारे में सोचना बंद करेंगे और बर्थडे की तैयारी के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। Yes, बर्थडे की तैयारी। अच्छा चलो जाओ, अब तुम घर जाओ। तुम वो वेदिका वेट कर रही होगी ना। ये कहना जरूरी था। मेरा वैसे ही कह देती मैं चला जाता, ताने क्यों दे रही हो? ताने नहीं मार रही हूँ कार्तिक, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। अगली बार मत कहना, ना ऐसे ना वैसे। सॉरी। होना भी चाहिए। देखा बेबी आपने, पापा मम्मा को भी ऐसे ही डांटते। कायरव, देवी प्लीज कल तक सब भूल जाना। पापा बहुत डर गए थे ना, बहुत प्यार करते हो आपसे, इसलिए डांट दिया। कल आप पापा को जितना मन चाहे उतना डांट देना, पक्का। पापा कुछ नहीं कहेंगे। कायरव, कल सुबह जैसे ही उठेगा ना वैसे इसे कहना कि इसके पापा आएंगे और अपनी सारी गलती का जुर्माना भर देंगे पूरा। कल पापा बेटा बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे, खूब सारे गेम्स खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे और खूब सारा प्यार करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। पापा बताइए गुस्सा क्या मेरे को। कमाल है, तुमसे कहा कि किसी काम से गई है और अभी तक नहीं आई। ऐसा कौन सा काम था, तुमने पूछा नहीं स्वर्ण? मैं तो उसके रूम में गई थी ये देखने के लिए कि वो रेडी हो रही है कि नहीं। तब उसने मुझे बताया कि जल्दी जल्दी में उसे किसी से जाके मिलना है, किसी एग्जीबिशन के लिए। उसके बाद तैयार होके वो सिंघानिया हाउस डायरेक्टली आ जाएगी। और अभी तक नहीं आई, न सिंघानिया हाउस न अपने घर। ऐसा हो, और त्योहार के दिन इतनी देर तक कौन काम करता है? कमाल की बात यह है कि फोन भी नहीं लग रहा है उसका। किट्टू, किट्टू तुमसे कुछ बात हुई क्या बेटा? कुछ कहा सुनी? माँ जी,
माँ जी देखिए, ये चिट मिली है मंदिर के ड्रॉर से। मुझे अचानक बहुत जरूरी काम से अमेरिका जाना पड़ रहा है, बुआ से मिलने। उनकी तबीयत बहुत खराब है। मुझे उनके पड़ोसी ने फोन करके बताया। इतने साल तक वो हमसे नाराज थी, पापा के गुजरने पर भी नहीं आई, पर अब जब खुद बीमार है तो मुझसे मिलना चाहती। मैं भी रोक नहीं पा रही खुद को। एक वही तो बची है पूरी फैमिली में। माफ करना, ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि बात करने का समय ही नहीं मिला। बिना बताए इसलिए जा रही हूँ कि त्योहार के दिन आप सबका मूड खराब नहीं करना चाहता। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे माफ कर देंगे। अमेरिका पहुंच के फोन करूंगी और आगे का प्रोग्राम बता दूंगी। कमाल है, सडनली आउट ऑफ कंट्री, वो भी किसी को बिना इन्फॉर्म किए। वेदिका से ये उम्मीद नहीं थी हमें। और क्या माँ जी, बता के जाती तो कोई मना करता क्या? जिम्मेदारी नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। जिम्मेदारी ही महसूस कर रही होगी, इसीलिए गई है। इतने बरसों बाद बुआ ने कांटेक्ट किया, शायद इमोशनल हो गई होगी। पर एक फोन तो कर ही सकती थी ना मनीष, हमें नहीं तो फिर किट्टू को ही कर देती। अब छोड़ो ये सब, उसके बारे में सोच सोच के अपना दिमाग क्यों खराब करे। जब फोन करेगी तब अच्छे से समझा देंगे। इसका मतलब वेदिका कार्तिक के बर्थडे पे नहीं रहेगी? एक तरह से अच्छा ही है ना। मेरा मतलब है कि कार्तिक के साथ साथ कायरव का भी जन्मदिन है उस दिन, तो सब लोग रहेंगे, नायरा रहेगी। वेदिका को अजीब लगता ना। सिर्फ वेदिका को ही क्यों, नायरा और कार्तिक ने भी तो अजीब ही होगा। बात तो ठीक है। कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं भले के लिए करते हैं। यहाँ सब लोग कार्तिक से ज्यादा कायरव के जन्मदिन की खुशी मना रहे होते हैं, और कार्तिक भी। ऐसे में उसे थोड़ा अजीब ऑकवर्ड लगना स्वाभाविक था। पुतले के पीछे क्या कर रहे थे आप? समझाओ उसे, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई ना नायरा तो। कार्तिक, मैं समझा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उसे। तुम शांत हो जाओ कार्तिक। क्या हुआ बेबी, आप सैड क्यों हो? और ये मुंह में रसगुल्ला क्यों भरा है? कायरा बेबी, मम्मा को ना अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है कुछ काम से। आप दोनों नानीस के साथ घर पे रहना, और मम्मा काम खत्म करके जल्दी से घर आ जाएगी। ओके? क्या हुआ बेबी, आप मम्मा से गुस्सा हो? नहीं। तो फिर मम्मा जाए ना। हाँ ठीक है, तो आप दोनों नानीस को बिल्कुल परेशान नहीं करना, ओके? और गुड बेबी बन के रहना, ठीक है? और मम्मा ना पापा को फोन करके कह देगी कि वो जल्दी से आ जाए, बेबी बोर हो रहा है। फिर आप और पापा ना दिन भर खेलना, खूब मस्ती करना, और मम्मा भी फ्री होकर आप लोग को ज्वाइन कर लेगी। ओके बेबी? फिर हम बर्थडे शॉपिंग के लिए भी तो जाएंगे। आपको पता है ना किसका बर्थडे आ रहा है? मेरा। और किसका? सोचो सोचो। किसका? पापा का। पापा बर्थडे और मेरा बर्थडे सेम डेट पे आता है? यस बेबी, आपका और पापा का बर्थडे सेम डे पे आता है। मैंने आपको पहले कभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि पापा तो सीक्रेट मिशन पे होते थे ना, फिर बर्थडे पे आ नहीं पाते थे, तो आप उनको मिस करते, आपको बुरा लगता, इसलिए। क्या हुआ बेबी, किसका फोन है? कायरा। अरे ये कहाँ गया?
कायरा बेबी कहाँ छुपे हो आप? अरे मम्मा को अभी लेट हो रहा है बेबी, छुपन छुपाई नहीं खेल सकते। पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार 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 लिख रहा। ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है। सांसों से इन धड़कनों तक, पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ मेरा फोन कहाँ है? खैर बाहर तो नहीं ले गया? कार्तिक, कार्तिक तुम कब से कॉल पे हो? वो ओ मतलब थोड़ी देर पहले जो फोन बजा था वो पता नहीं फोन कैसे ऑन हो गया। पर अगर कोई बात नहीं कर रहा था तो तुम फोन काट देते ना। अजीब हो तुम भी। मैंने कोशिश की थी काटने की, वो फोन कटा नहीं। ऐसे कैसे नहीं कटा? तुमसे नजरें नहीं हट रही थी। तो तुम कार्तिक वो मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे अभी जाना है। कब तक आओगी? क्यों? वो मुझे आना था वहां पर कायरव से मिलने, इसलिए। तुम कायरव से मिलने कभी भी आ सकते हो, वो घर पे ही है। मैं बड़ी दादी को कह देती हूँ, वो तुम्हारी उससे बात भी करवा देंगी। अरे नहीं, तुमसे भी काम है मुझे। क्या? बर्थडे की प्लानिंग करनी है, डिस्कस करना था कि क्या क्या करना है, क्या लाना है। मैं वापस आ जाऊँ एक बार फिर करते हैं। कार्तिक वैसे मैं ना तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। क्यों? मैं अब गोवा नहीं जा रही, तो सोचा कि यहीं पे क्यों ना कुछ कर लूं। मतलब फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। आई होप तुम ये बात समझोगे। ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ नायरा, तुम्हें काम करना चाहिए। तुम केपेबल हो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, जहां मन करे वहां काम कर। और मुझे नहीं करना इनके साथ काम। नायरा ने तो वो लेटर फाड़ दिया था। मैंने उसे कहा कि इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहिए हमें। तुम्हारे और मीर के बीच कुछ हुआ नहीं था ना होटल, हुआ नहीं था ना होटल। कार्तिक मुझे देर हो रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। कितना स्टूपिड था ना, इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। पर उसके लिए तुम खुद को सजा मत दो नायरा। तुम्हारा जो मन चाहे, जहां मन चाहे वहां काम करो जाके। वैसे भी अब ना तो मुझे हक है उतना स्टूपिड होने का, ना
ना दोबारा ऐसी कोई गलती करूंगा। हाँ, अगर हो सके तो दोबारा माफी जरूर मांगना चाहूंगा तुमसे, मेरी उस बदतमीजी के लिए। तुम माफ कर पाओ तो कर देना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।